केसो बंजारा भया बालत भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केसो अवतार। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सतलोक आश्रम सोजत में 512वें दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक समागम का आयोजन किया गया है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय भंडारा किया गया है। भंडारे के दौरान यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें से एक है यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। आप चलते हैं अंदर। तो दर्शकों, इस वक्त हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम अंदर एंट्रेंस किया है हमने, तो यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लेक्स लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है, गरीब केसो बंजारा भया बालत भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केसो अवतार। जो वाणी हमने अभी आपको बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है और अभी यहाँ पर इनके एक सेवादार मौजूद है। आइए इसके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सत साहिब जी। सर, हमें बताएंगे आप किस उपलक्ष्य में ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या क्या इसमें बताया गया है? आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब परमेश्वर कबीर जी इस धरती पर अवतरित हुए थे, उस वक्त उनका ज्ञान प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से जन जन तक पहुँच रहा था। इस जन जन तक तेज़ी से पहुँच रहे प्रचार को की जलन में, ईर्ष्या में, वहाँ के पंडित, काजी और मुसलमान लोगों ने ईर्ष्यावश एक झूठी चिट्ठी कबीर परमेश्वर जी के नाम से जन जन तक पहुँचा दी कि कबीर परमेश्वर जी इस काशी में 3 दिन का भंडारा करेंगे, जिसमें प्रत्येक भंडारा करने वाले व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा और एक कंबल दी जाएगी। अब हम आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कटआउट के माध्यम से प्रत्येक चीज़ समझाते जाएंगे। आइए आप। यहाँ पे दिखाया गया है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी और कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो यहाँ पर मिलकर झूठी चिट्ठी का षड्यंत्र रच रहे हैं। और दूसरे कटआउट में आपको दिखेगा कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। तीसरी ओर अब ये जो कटआउट दिखाया जा रहा है आपको, शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संत उन्हें प्राप्त हुए निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। अब आप यहाँ देख सकते हो कि बिना सींगों वाले 9 लाख बैल के ऊपर परमेश्वर कबीर जी का दूसरा रूप केशव बंजारे के रूप में धरती पर अवतरित हुए हैं। यहाँ पर बैलों के साथ लड्डू, जलेबी, अन्य सामग्रियाँ लेके आ रहे हैं। और अब ये 5वें कटआउट में आप देख सकते हो कि परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जलधारा के रूप में आते हुए जो भंडारे के पीछे टेंट में गिर रहा था। अब 6ठे कटआउट में आप देखो कि काशी नगर में चौपड़ के बाज़ार में साधु संतों को जो सेवादार आए थे वो सभी को भंडारा खिला रहे हैं। लड्डू, जलेबी, खीर, खांड, अनेक प्रकार के। और ये आगे आप देखोगे कि प्रत्येक भंडारा करने वाले को एक सोने की मुद्रा और एक कंबल दिया जा रहा है। परमात्मा की रजा है ये। और उस वक्त भी परमात्मा ने एक गरीब होकर अभिनय किया और दूसरी तरफ परमेश्वर कबीर साहिब ने केशव बंजारे के रूप में केशव बंजारे के रूप में अभिनय किया। प्रत्येक भोजन करने वाले के लिए एक सोने की मुद्रा और कंबल वितरित करते हुए वो आगे दिखाते हैं। सर, हम आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। जैसा कि ये जो प्रदर्शनी आपने हमें दिखाई कटआउट के माध्यम से यहाँ बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये एक प्रश्न उठता है कि आखिर शेख तकी ने कबीर जी के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों झूठी चिट्ठी बांटी गई? क्या कारण रहा? मेन मुख्य कारण ये था कि परमेश्वर कबीर साहिब जी का जो ज्ञान था शास्त्रों के अनुसार था और उनके ज्ञान के ऊपर वो टिक नहीं पा रहे थे। ज्ञान इतना सटीक था कि वो जो झूठ फैला रहे थे उसके सामने कबीर जी की सच्चाई इतनी ज़्यादा थी कि उनको वो सहन नहीं हो रही थी। उनसे जलन आकर, उनसे ईर्ष्यावश उन्होंने ये झूठी चिट्ठी फैलाई, झूठी चिट्ठी बांटी और उन्होंने सोचा था कि कबीर साहब जी इस झूठी चिट्ठी के डर से भाग जाएंगे और उनसे
इन्होंने इसलिए ये झूठी चिट्ठी और अफवाहें फैलाई। ठीक है सर, अब हमें आप कंटिन्यू जो आगे की प्रदर्शनी है वो समझाइए। सिकंदर लोधी जब राजा वहाँ के कबीर परमेश्वर जी के शिष्य बन चुके थे, उन्होंने देखा कि परमेश्वर कबीर जी ने जो भंडारा किया है, इनकी झूठी अफवाहें फैलाई है, ये झूठी नहीं सच्ची है, परमात्मा की ही लीला है। और उनको भंडारे में आमंत्रित करने के लिए खुद सिकंदर लोधी इनकी परमेश्वर कबीर जी की कुटिया पर आए और उनको निमंत्रण देते हुए कि परमेश्वर आप भी चलो। लेकिन परमेश्वर अभिनय कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं कैसे ये भंडारा कर सकता हूँ। ये झूठी चिट्ठियाँ इन लोगों ने फैला दी मेरे लिए, मेरे को भगाने के लिए। मैं कल सुबह यहाँ से अपने बोरी बिस्तर बांध लूँगा और चला जाऊँगा राजा। लेकिन कुछ देर बाद बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट और चमर उतर कर उनके सिर पर आ गया। आगे अब आपको दिखाते हैं हम परमेश्वर कबीर जी को वहाँ के राजा सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और रविदास जी उनके पीछे पीछे चंवर करते हुए चल रहे हैं। आगे कटआउट में चलिए, आपको और आगे लीलाएं दिखाते हैं परमेश्वर की। आगे जो कटआउट है इसके अंदर आप देखिए कि परमेश्वर कबीर साहिब जी हाथी पर बैठे हैं और राजा सिकंदर लोधी उनके चंवर कर रहा है और परमेश्वर कबीर जी को भंडारे की तरफ लेके जा रहे हैं हाथी में बिठाकर। आगे आप कटआउट में देखेंगे कि अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप में केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और भंडारा जीवने के बाद साधु संत सत्संग सुन रहे हैं और आम जनता सत्संग सुन रही है। आगे आप देखेंगे कि केशव बंजारा जी का लीला में स्वरूप परमेश्वर कबीर जी में समाते हुए भंडारा समाप्त होने के बाद परमात्मा कबीर परमेश्वर और केशव बंजारा का जो शरीर है वो एक दूसरे में समाते हुए और परमात्मा की जो लीलाएं हैं वो आप देखिए। आगे आपको 14 कटआउट में समझाएंगे कि 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन हुआ। उसके बाद सभी बेल नदी के पार जा रहे हैं। दिखाइए आगे की प्रदर्शनी। सर, यहाँ पे कि ग्रंथ रखा हुआ है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। यह ग्रंथ आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी है। इसमें सभी धार्मिक शास्त्रों का वर्णन है और इसका 3 दिवसीय भंडारे में पाठ होता है। इसकी वाणियों से भक्तों को अनेक लाभ मिलते हैं और परमात्मा जी की सभी वाणियाँ इसके अंदर लिखी गई है और परमेश्वर कबीर साहिब जी और उनके ही स्वरूप गरीबदास जी महाराज की यह अमर ग्रंथ साहिब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी कटआउट के माध्यम से हमको ये सारी जानकारी साझा की। सत साहिब जी। तो अभी हम प्रदर्शनी देखते हुए आ ही रहे थे कि हमें यहाँ पर एक संत जी यहाँ पर मिले। आइए इनसे भी थोड़ी बात करते हैं, इन्हें कैसी प्रदर्शनी लगी है, कहाँ से आए हैं। नमस्ते सर। साहेब नमस्ते। आप सबसे पहले मैं बंद किशोर साहिब की जय बोलना चाहता हूँ। सब भक्तों को मेरा निवेदन है कि बंद किशोर साहिब कबीर साहिब भगवान की जय हो। मैं बाड़मेर राम कुटिया प्रभु धाम से आया हूँ। उससे पहले 2 महीना पहले मैं हिमदास के साथ में आया था, तो मैंने यहाँ का रौनक देखा और मेरे हृदय के अंदर इतनी जिज्ञासु हुई कि वहाँ प्रभु यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है। इसीलिए अभी मेरे साथ में मैं मेरी आश्रम की गाड़ी लेके अमराराम जी जाखड़ा के निवासी उनको साथ में लेकर 15-20 भक्तों को लेके आया हूँ और साहिब का दर्शन किया है। मुझे आनंद आया है, बहुत धन्य हो गया हूँ और उसी की माला में प्रवीण हूँ। क्या आपने यहाँ का भोजन भंडारा लिया? नहीं, मैं अभी जस्ट आया हूँ। पहले नाम जप रहा हूँ माँ साहिब का और बाद में प्रसाद करेंगे। पहले दर्शन कर रहा हूँ। आपने भी यहाँ पर प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी कैसी लगी आपको? बहुत मुझे अच्छी लगी है। बड़ा आनंद आया है कि जहाँ फिरने से करने से कुछ नहीं है, साहिब तो हृदय के अंदर ही साक्षात विराजमान है और नज़रों से देखा है सपना भला के साकार। एक सपने की बात होती है, लेकिन ये तो सन्मुख बात हो रही है। सन्मुख से देख रहा हूँ कि साक्षात यहाँ तो परमात्मा का दर्शन करना है। हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान तो दे ही रहे, साथ ही साथ वो
अनेक मुहिम चलाते हैं जिसके माध्यम से वो समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद देता हूँ और साहिब की कृपा से साहिब कहता हूँ कि जो जीव का कल्याण करना है तो सतनाम से जुड़ो और उसी की सिमरना करो तो भवसागर से पार हो जाओगे। कैसा लगा आज आपको सतलोक आश्रम सोजत में आकर? मुझे मैडम बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छा आनंद आया है। मेरे दिल में यही जिज्ञासा थी कि पहले एक बार आया था किसी भक्तों के साथ में, अब तो मैं सलाह के आया हूँ, मेरे तन मन धन से विचार करके नहीं, बड़ा हृदय कोमल करके आया हूँ कि उनके शरण में जाकर मुझे आनंद आवे और उसको साहिब को जय बोल के और दंडोत प्रणाम करूँ। बाकी जो भगत समाज है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको मैं ये कह रहा हूँ कि 4,32,000 में मनुष्य जन्म बार बार नहीं है, इसीलिए अपना धर्म को सुधार करना है तो परमात्मा के नाम से जुड़ो और उनकी सिमरना करो। तो जैसे समुद्र के अंदर नौका पार होती है, केवटिया नौका सला के, और आप सतनाम जपोगे तो आपकी नौका पार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमने एक संत जी यहाँ पर आए थे, उनके विचार जाने। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत तारीफ में बहुत सारी बातें करी, बताई, आपने सुना होगा। अब हम आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का दूसरा स्टेज। हमने देखा था एक में कि किस प्रकार से कबीर साहिब जी ने 512 वर्ष पहले काशी में भंडारा देकर एक लीला की थी। अब दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसको लेकर यहाँ पर कुछ कटआउट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो सेवादार है, आइए उनसे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्ते सर। सर आप हमें बताएंगे कि इस कटआउट के माध्यम से यहाँ पर क्या समझाया गया है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है ना, परमात्मा ने गरीब परिवारों को ये सब राशन सामग्री दी है, जैसे गैस की टंकी है, टप है, और ये तेल है, आटा है, चावल है, सब सामग्री इनको प्रोवाइड कराते हैं हर महीने। तो सर ने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जो भी असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, उनके लिए राशन सामग्री तो देते हैं, साथ ही साथ अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है घर में तो वो भी उनके लिए वो उपलब्ध करवाते हैं। अब चलते आगे के, और आगे के कटआउट के माध्यम से आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी का दिखाते हैं। तो आप ये वाली जो प्रदर्शनी है इसमें आप देखेंगे, इस कटआउट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 2 बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो वस्त्र प्रदान कर रहे हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। यानी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्न तो दे ही रहे हैं, राशन सामग्री तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो वस्त्र, वो जरूरी सामान भी यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। अब चलते हैं आगे की और आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और क्या यहाँ पर लगा हुआ है। हम जैसे ही आगे आए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने पहले देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी, उसके बाद उन्होंने बुजुर्गों के लिए वस्त्र भी उपलब्ध करवाए, कपड़े भी दिए। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए शिक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ हमको वो दिख रहा है। अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं और क्या यहाँ पर दिखाया गया है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि अपने स्लोगन में संत रामपाल जी महाराज जी का ये दावा रहता है कि वो चिकित्सा का भी ध्यान रखते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बीमार हैं, जो अपना इलाज स्वयं नहीं करवा पाते, उनको यहाँ पर दवाइयाँ व उनका इलाज भी वो स्वयं करवा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, ये असहाय लोगों के लिए व गरीब परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाली है। आगे की ओर हम देख पा रहे हैं कि अभी तक तो हमने जरूरत के सामान, दवाइयाँ, कपड़े ये देखे थे, लेकिन यहाँ तो देखकर आश्चर्य हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक गरीब परिवार के लिए जो असहाय है, जो स्वयं सक्षम नहीं है घर बनाने में, उनके लिए घर भी बनाकर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान दिया है गरीब असहाय परिवारों को, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और चाबी देते हुए आप देख सकते हैं कि इस कटआउट में आप देखेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम है उनके द्वारा जो गरीब परिवार है जिनके लिए घर बनाया गया है, उनको यहाँ पर चाबी प्रदान की जा रही है। तो हमने आगे की प्रदर्शनी में देखा था कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम
जो असहाय व गरीब परिवार की मदद की है, उसके कटआउट हमने देखे, क्या क्या चीज़ें उनको उपलब्ध करवाई गई। जैसा कि वो कहते भी है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो उसको उन्होंने धरातल पर साकार किया है। अब आगे की प्रदर्शनी में हम आपको दिखाते हैं कि इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि तीसरी स्टेज जो स्टार्ट होती है उस पर आप देख सकते हैं कि जो संतों की जो यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, संतों की वाणियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। अब चलते हैं आगे की ओर। आप देखेंगे कि ये प्रदर्शनी ना केवल हिंदू धर्म के लिए, ये प्रदर्शनी सभी धर्मों के लिए एक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कुरान शरीफ के प्रमाण भी यहाँ पर बताए गए हैं। यानी संत रामपाल जी महाराज जी केवल हिंदू धर्म के ही गुरु नहीं हैं। उनका कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आप इस प्रदर्शनी में देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के यहाँ पर आपको कट आउट देखने को मिलेंगे और साथ में प्रमाण भी हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे संत रामपाल जी महाराज। जो स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है। अब यहाँ पर आप एक देखेंगे एक मॉडल यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो सेवादार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं इस मॉडल के बारे में। नमस्ते सर। सर साहेब। क्या नाम है आपका? रमेश दास। सर आप हमें बताएंगे कि क्या किसका मॉडल यहाँ पर बना हुआ है? ये परमेश्वर कबीर जी जब 600 साल पहले काशी में आए थे तो मगर में ये लीला की थी कि काशी के पंडों ने ये गलत धारणा फैला रखी थी कि जो भी काशी में मरता है वो स्वर्ग जाएगा और मगर में मरता है वो नरक में जाएगा। और इस धारणा को मिटाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने ये लीला की कि सशरीर सतलोक गए मगर से, और उसके नवाब थे बिजली खान पठान मगर और काशी के नरेश वीरदेव सिंह बघेल। इन दो राजाओं की उपस्थिति और हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति में परमेश्वर कबीर जी सशरीर सतलोक गए। 2 चादर बिछाई गई, एक चादर ओढ़ के सोए और वैसे ही सशरीर ऊपर गए। तो परमेश्वर कबीर जी सशरीर गए ऊपर, तो उसमें शरीर मिला नहीं और उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले थे। तो उन फूलों को आधे हिंदुओं ने बांट लिए, आधे मुसलमानों ने, और 500 बीघा ज़मीन बिजली खान पठान ने दी थी। उसी की जगह पे ये देखिए एक मुसलमानों ने यादगार के रूप में मस्जिद बनाई है और हिंदुओं ने यादगार के रूप में मंदिर बनाया है। दोनों पास पास में आज भी मगर में विद्यमान है, जिसे आप देख सकते हैं यूपी में अंदर है मगर। धन्यवाद सर हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। सच है। तो दर्शकों जैसे हम आगे आए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर कटआउट के माध्यम से चीज़ें तो समझाई गई है, साथ साथ यहाँ पर सतग्रंथों को भी रखा गया है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, जो वॉलंटियर्स है, आने वाले श्रद्धालु जनों को यहाँ पर समझा भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पर सेवादार मौजूद है और उनसे करते हैं बात। नमस्ते सर। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? राधे श्याम सारसू। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा है कि जब भी सतलोक आश्रम सोजत में विशाल भंडारा होता है तो प्रदर्शनी जरूर लगाई जाती है और प्रदर्शनी की एक खास बात हमने हर बार देखी है यहाँ पर कि यहाँ पर सदग्रंथों को रखा जाता है सभी धर्मों के, तो उसके पीछे क्या कारण है? ये जो एक श्रद्धालु जन को प्लेटफार्म अवेलेबल करवाया गया है ये शास्त्रों का, इसमें जो मुख्य कारण यही है कि जो सत भक्ति है वो किस प्रकार वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे अभी तक बहुत सारे पर्सन श्रद्धालु भक्तजनों को रहते हैं जो नए लोग देखने के लिए आते हैं कि परमात्मा साकार है, निराकार है, तो उन सब को संतुष्ट करने के लिए सारे शास्त्र, जैसे अभी गीता जी में प्रमाण है अध्याय 2 श्लोक 59 में कि परमात्मा साकार है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, और उपनिषद वगैरह सारे शास्त्र रखे हैं कि ऋषियों का क्या अनुभव है और हमारे वेद और गीता में क्या बताया गया है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए सारे शास्त्र रखे गए हैं। तो यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं उनका यहाँ पर कैसा रुझान रहता है प्रदर्शनी में? आने वाले श्रद्धालुओं का रुझान यही है कि वो ये सब देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ जो मूल जो भक्ति की आवश्यकता और
भक्ति क्यों की जाए, किसकी की जाए, एक परमात्मा कौन है, वो सारे जवाब से ये शास्त्रों से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनको अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। तो इस वक्त हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के एंडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जन्म मरण के चक्र से निकलने वाले, यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर ये जो मॉडल बनाया है, इसके माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि इस पर वाणी भी लिखी है कि यो अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा अरहट डोर बंधे कई बारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यहाँ पर जो सभी देवी देवता, साथ ही साथ मनुष्य और जो अन्य जो जीव जंतु होते हैं, हाथी है, कीड़ी है, कुंजर है, तो इनके यहाँ पर फोटो बनाकर यहाँ समझाया गया है कि 84 लाख योनियों में सभी को जाना पड़ता है। इस तरीके से इस मॉडल को यहाँ पर समझाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगती है जब भी, तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। हमने देखा किस प्रकार काशी में भंडारा हुआ, उसके बाद हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न जाने कितने परिवारों की सहायता की। साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आने वाले श्रद्धालु जनों को ज्ञान भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है, सदग्रंथों के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।